Hello students, today we are here to discuss our chapter number 4 and the name of the chapter is the Judiciary. ठीक है, सो जो इंडियन जुडिशरी है वो आपकी इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से. ये इंटरप्रेट करती है, सेफगार्ड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ ऑर्गन होते हैं ये गवर्नमेंट के जो बताते हैं मेक श्योर एवरीथिंग जो भी चीज़ हो रही है वो लॉ के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं. ये अप्लाई करते हैं लॉ को पनिश करने के लिए गिल्टी एंड सेटल करते हैं डिस्प्यूट्स को. प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स ऑफ सिटीजन इंक्लूड होते हैं फंडामेंटल राइट्स. जुडिशरी वर्क करते हैं थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कोर्ट्स के थ्रू. अ पर्सन जो पनिश होते हैं फॉर एन ऑफेंस के लिए ओनली जब प्रूव्ड होते हैं गिल्टी इन द कोर्ट ऑफ लॉ में. जो कोर्ट लॉ कोर्ट है वो आपका प्रेसाइडेड होता है ओवर द जजेस के थ्रू. डील करता है विद केसेस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट के थ्रू. नाउ टाइप्स क्या होते हैं केसेस के. so, जो केसेस हैं वो आपके ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ आर मेनली टू टाइप्स होते हैं, क्रिमिनल और सिविल. क्रिमिनल जो सिविल केसेस हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द मनी से रिलेटेड प्रॉपर्टी, सोशल मैटर्स जैसे इनहेरिटेंस, डाइवोर्स एक्सेट्रा. क्रिमिनल केसेस में ऑफेंस होते हैं जैसे थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर, चीटिंग, ये सब चीजें जो कैन हार्म टू मेंबर ऑफ द सोसाइटी. नाउ सिविल एंड क्राइम केसेस, सो देयर आर टू काइंड्स के केसेस होते हैं. ठीक है, सिविल केस और क्राइम केस. सिविल केस जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, मतभेद होते हैं दो लोगों के बीच में, इंस्टीट्यूशंस जैसे बिजनेस है. सिविल केस जो यूजुअली बिगिन होता है पर्संस के साथ और ऑर्गेनाइजेशन में डिटरमाइन करते हैं प्रॉब्लम्स को, कैन नॉट बी सॉल्व विद गोइंग टू कोर्ट. बिना कोर्ट जाए वो सॉल्व नहीं होती. डिवोर्स और उससे रिलेटेड जो आपके लॉ सूट्स हैं जैसे चाइल्ड सपोर्ट, कस्टडी एक्सेट्रा, पर्सनल इंजरी, ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा आर सम काइंड्स ऑफ सिविल केसेस होते हैं. ठीक है, इन पर्सनल इंजरी केसेस हैं, पर्सन इंजर्ड हो जाता है और लॉ सूट्स अगेंस्ट हो जाते हैं पर्सन्स के एट फॉल्ट सीकिंग. मनी डैमेज हो जाती है, कॉमन टाइप के पर्सनल इंजरी है. ठीक है, केस कम्स फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स कॉलिजन एंड ऑटो कॉलिजन जो है गिव्स राइज टू अ सिविल केस. इफ एनी ड्राइवर, अगर कोई ड्राइवर होते हैं वो सूज कर लेते हैं अदर को, और अगर पैसेंजर्स हैं वन ऑफ द कार स्वीज कर लेते हैं अदर ड्राइवर्स की. सो जो ऑटोमोबाइल्स कॉलिजन्स हैं गिव राइज टू सिविल केस में आते हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं एलिगेशन ऑफ द क्राइम जैसे ड्रंकन ड्राइविंग है, लीविंग द सीन है एक्सीडेंट का. ठीक है, एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं. पर्सन जो स्वीज करते हैं सिविल केस जनरली वांट्स द कोर्ट टू ऑर्डर द पर्सन एट फॉल्ट टू पे दैम मनी डैमेज. वो अपने डैमेज के पैसे लेने के लिए सिविल केस को अप्लाई करते हैं. अब आते हैं क्रिमिनल केस. सो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व होते हैं एनफोर्सिंग लॉ. क्रिमिनल केसेस में जो गवर्नमेंट है वो चार्जेस देती है अगेंस्ट द पर्संस के थ्रू एक्यूज करते हैं आपकी कमिटिंग का क्राइम जैसे रॉबरी, मर्डर, ड्रंक ड्राइविंग है. एग्जांपल क्रिमिनल केस जो है वुड बी इफ एनी सिटीजन, जो अगर कोई सिटीजन अरेस्ट हो जाता है ऑन सस्पेशन ऑफ किलिंग समवन, किसको मार देता है, जो स्टेट है वो उसे क्रिमिनल चेंजेस देते हैं अगेंस्ट दैट सिटीजन्स फॉर मर्डर. सिटीजन्स जो हैं वुड देन गो कोर्ट जाते हैं, स्टैंड करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रिमिनल लॉ एंड द सिविल लॉ. ठीक है, सो अब आपका स्ट्रक्चर क्या है जुडिशरी का. सो जो इंडियन जुडिशरी है वो आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है. सुप्रीम कोर्ट जो होता है हाईएस्ट कोर्ट होता है कंट्री का, टॉप ऑफ द पिरामिड होता है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो आपके इनॉग्रेटेड हुआ था 28 जनवरी 1950 को एट द कोर्ट हाउस इन द न्यू दिल्ली में. बिलो द सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो है हाई कोर्ट होता है. हाई कोर्ट जो होता है वो हाईएस्ट कोर्ट होती है स्टेट लेवल की. सम ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जैसे कॉमन हाई कोर्ट है. बिलो द हाई कोर्ट आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं. जुडिशरी सिंगल और यूनाइटेड होता है. इसका मतलब जो केसेस हैं फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स में वो अपीयरेबल होते हैं हाई कोर्ट्स के थ्रू और अल्टीमेटली टू द सुप्रीम कोर्ट. इंडियन जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट होती है. इसका मतलब है कि जो अदर ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के नेमली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर नहीं करेंगे उनके डिसीजन में. अब आता है आपका सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिकल अथॉरिटी है कंट्री में. सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो आपकी इंडिया की लोकेटेड होती है न्यू दिल्ली में. कंपोजिशन क्या है सुप्रीम कोर्ट की. सो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसमें हाई जस्टिस और नंबर ऑफ अदर जजेस होते हैं. ठीक है, हाउएवर जो टोटल नंबर ऑफ जजेस हैं शुड नॉट बी मोर देन 26 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस से ज्यादा 26 मेंबर्स उसमें नहीं होते. अपॉइंटमेंट क्या है जजेस का. जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट के थ्रू ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. चीफ जस्टिस जो है अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू इंडिया में ऑन द एडवाइस ऑफ द अदर जज की एडवाइस से ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के एंड
काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स के। क्वालिफिकेशन में क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के, और ऑफ मोर 2 और मोर कोर्ट्स इन द सेशन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स में उन्होंने सेशन लिया हो, ठीक है। जज होने चाहिए हाई कोर्ट के 5 साल कंटिन्यूस, ठीक है, डिस्टिंग्विश करें जस्टिस को इन द प्रेसिडेंट ओपिनियन में। नाउ आपका टेन्यूर क्या है जज का, सो जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के कंटिन्यू करते हैं टू होल्ड द ऑफिस ऑफ 65 ईयर्स ऑफ द एज, ठीक है, 65 साल तक वो रह सकते हैं, उनकी ऐसी एज है। ही कैन नॉट रिमूव नहीं हो सकते बिफोर द एंड, बिल्कुल एंड तक ही अपने टर्म के एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर, अगर वो करते हैं इनकैपेबिलिटी होते हैं प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। सैलरी और अलाउंस क्या है, जो चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के वो रिसीव करते हैं सैलरी 1 लाख रुपीज, ठीक है, वाइल जो अदर जजेस हैं उनकी 90,000 होती है मंथली। अपार्ट फ्रॉम सैलरी के अलावा वो आपके एंटाइटल्ड होते हैं फ्री अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट एंड अदर फैसिलिटीज से। पावर क्या है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट जो है 3 तरीके की पावर होती है, पास करते हैं जजमेंट ऑफ सिविल और क्रिमिनल केसेस में, ओरिजिनल आपकी जुरिडिक्शन होता है, एपलेट जुरिडिक्शन है, और आपका एडवाइजरी जुरिडिक्शंस है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हमारा आता है ऑर्डिनरी जुरिडिक्शंस, तो जो केसेस हैं जो ब्रॉट किए जाते हैं डायरेक्टली बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शंस, दे में टेक प्लेस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, जो केस होते हैं डिस्प्यूट्स के यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में और मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट, अगर डिस्प्यूट्स आपके स्टेट और अनदर में होते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं और गवर्नमेंट वायलेट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इंडिविजुअल के वो वायलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। नाउ आपके अपीलेट जुरिडिक्शंस क्या है, सो जो अंडर अपीलेट जुरिडिक्शंस में सुप्रीम कोर्ट जो है सुनती है अपीयरल अगेंस्ट द डिसीजंस के, ठीक है। जो हाई कोर्ट बनाती है सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है, जो अपीयर करते हैं पावर ऑफ रिव्यू एंड अल्टर करती है डिसीजंस को जो हाई कोर्ट ने दिया होता है। एडवाइजरी में क्या है, जो प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस दें लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे, जहां पे प्रेसिडेंट और मे बी नॉट एक्सेप्ट द एडवाइस एक्सेप्ट नहीं करते। नाउ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिगार्डेड होती है एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एज इट रिकॉर्ड करती है प्रोसीडिंग ऑफ द केसेस और हैंडल करती है कोर्ट को, जो जजमेंट है पास होती है ऑल आर ऑल्सो रिकॉर्डेड होती है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के थ्रू। नाउ गार्जियन क्या है, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखती है लुक्ड अप एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब आती है हाई कोर्ट, तो जो हाई कोर्ट है वो हाईएस्ट जुडिकल अथॉरिटी है स्टेट की। कुछ केसेस में हाई कोर्ट जो है वो मोर देन 2 और मोर देन स्टेट्स हो यूनियन टेरिटरीज फॉलोइंग करती हैं आपके जुडिसिक्शंस में, ठीक है। कंपोजिशन क्या है, हाईएस्ट लेवल है अथॉरिटी की, ठीक है। हाई कोर्ट इज द चीफ जस्टिस, इट कंप्राइज करती है अदर जजेस को जो डिपेंड होते हैं साइज पर ऑफ द स्टेट कंसर्न। नंबर ऑफ जजेस जो हैं डिसाइड करते हैं होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट क्या है जजेस के, जो प्रेसिडेंट है अपॉइंट करते हैं द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, और गवर्नर जो होते हैं कंसर्न स्टेट के, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अदर जजेस को ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस के एडवाइस पर ऑफ भारत, एंड गवर्नर होते हैं ऑफ द कंसर्न स्टेट के। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है टू बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस होना चाहिए जुडिकल ऑफिस का, 10 साल तक का एक्सपीरियंस मांगते हैं। एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के, ठीक है, और मोर देन सच कोर्स एटलीस्ट 10 ईयर्स तक उन्होंने कोर्ट में वो बैठे हुए हों, ठीक है। टेन्योर में क्या है, सो जो जज हैं हाई कोर्ट के वो होल्ड करते हैं अपने पोस्ट को 62 ईयर्स तक, ठीक है, जब तक वो रिटायर नहीं होते। दे ऑल्सो रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, उन्हें रिमूव करता है, और बाय इम्पीचमेंट दे में रिजाइन दे सकते हैं वो अर्लियर इफ दे विश टू डू सो, अगर वो देना चाहते हैं तो। इनका पे और अलाउंस, आपके अलाउंसेस क्या हैं, सो जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के वो उनकी सैलरी 90,000 होती है पर मंथ, अदर जो जजेस होते हैं वो 80,000 पर मंथ होती है। दे आपके एंटाइटल्ड होते हैं रेंट फ्री आपका फर्निश्ड हाउस होता है, एसेंशियल फैसिलिटीज होती हैं। जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के अलाउंस उन्हें मिलता है, ठीक है, एज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम उन्हें आपका अलाउंस मिलता रहता है। पावर्स क्या है हाई कोर्ट की, सो सबसे पहले ओरिजिनल में देखते हैं हम, ओरिजिनल जुडिक्शंस में, सो जहाँ पे जो केसेस हैं वो लाए जाते हैं हाई कोर्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डिस्प्यूट्स आपके कंसर्निंग फंडामेंटल राइट्स, इलेक्शंस, ठीक है, एंड सो ऑन। आपके एलिपेट में क्या होता है, जहाँ पे हाई कोर्ट सुनती है अपीयरल जो बनाई जाती है, जजमेंट्स पास इन द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में पास होती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लाइक द सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है वो एम्पावर्ड होती है, रिव्यू करती है, अल्टर करती है डिसीजंस को मेड बाय द लोअर कोर्ट जो बनाती हैं, कंट्रोल करती है, सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की। नाउ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है वो रिकॉर्ड करती है प्रोसीडिंग ऑफ द केसेस एंड जजमेंट पास करती है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। नाउ पब्लिक इंटरेस्ट लिगेशन, PIL
ये क्या है? सो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसका मतलब है लिटिगेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये जो लिटिगेशन है इंट्रोड्यूस कराती है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट बाय द aggrieved party but the party itself or by any other private party। ये जरूरी नहीं है for the exercise of the court jurisdictions। जो पर्सन है जो आपकी विक्टिम होते हैं वायलेशन के, for his or her right should personally अप्रोच होते हैं बाय द कोर्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वन ऑफ द पावर है जो दी जाती है पब्लिक को बाय द कोर्ट के थ्रू जुडिकल एक्टिविटीज में। जैसे केसेस में अकर व्हेन द विक्टिम जो है डज नॉट हैव नेसेसरी रिसोर्सेज नहीं होते टू कमेंस लिटिगेशंस और हिज फ्रीडम टू मूव कोर्ट हैज बीन सुपर्स्ड और इनकोज्ड अपॉन। सुप्रीम कोर्ट जो है नाउ रियलाइज करती है प्रॉपर रोल इन वेलफेयर स्टेट में एंड इज यूजिंग द न्यू स्ट्रेटजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होल न्यू कॉर्प्स ऑफ लॉ फॉर इफेक्टिव एंड पर्पसफुल इम्प्लीमेंट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वन कैन सिंपली अप्रोच करते हैं कोर्ट को फॉर द एनफोर्समेंट के थ्रू ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय राइटिंग करते हैं लेटर और पोस्ट करते हैं कार्ड किसी भी जज को। पर्टिकुलर लेटर जो है बेस्ड होता है ट्रू फैक्ट्स पर, कॉन्सेप्ट जो है कन्वर्ट होता है बाय द राइटिफिकेशन में। व्हेन जो कोर्ट है वेलकम करती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस का अटेम्प्ट्स होते हैं इंश्योर आपके ऑब्जर्वेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स फ्रेम्ड होते हैं बेनिफिट्स हैव नॉट एंड हैंडीकैप। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है प्रूव करती है बोन फॉर द कॉमन मैन के लिए ये राइट्स हैं। लिटिगेशंस के कोर्ट जो है लीगल एड्स होते हैं, ड्रॉप स्टेप्स होते हैं टीमिंग मिलियंस ऑफ भारतीय जो एग्जीक्यूटिव होते हैं एंड हैज नॉट been able to despite a lot of money being spent a new legal aid scheme operation at the central and the state level। अब आता है आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या है, तो बहुत सारी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सो जो स्टेट है वो डिवाइड होता है डिस्ट्रिक्ट्स में फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के थ्रू। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हाईएस्ट कोर्ट है डील करती है सिविल केसेस में इन द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज में। ठीक है, जो जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के, जो कोर्ट होता है ऑफ द सेशन का जज इज द हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है फॉर क्रिमिनल केसेस के लिए। डिस्ट्रिक्ट जज ऑल्सो एक्ट करते हैं एज अ सेशन जज की तरह। ठीक है, जो कोर्ट है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हियर सुनती है अपीयरल अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। अपीयरल जो है अगेंस्ट होती है डिसीजन के ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या टेकन टू वो हाई कोर्ट में फिर चली जाती है। नाउ रेवेन्यू कोर्ट क्या है, जो जितने भी आपकी डिस्प्यूट्स होते हैं कंसर्निंग जो पेमेंट ऑफ रेवेन्यू आर सेटल्ड होती है थ्रू रेवेन्यू कोर्ट्स में। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है स्टेट में, अपीयरल जो है कैन बी टेकन ली जाती है फ्रॉम द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ द हाई कोर्ट के थ्रू। जो कोर्ट ऑफ कलेक्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट रेवेन्यू कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट में। बिलो दिस देयर आर लोअर कोर्ट्स भी होती हैं। नाउ न्यायाज पंचायत और पंचायत कोर्ट्स में क्या है, रूरल एरियाज में छोटे छोटे स्मॉल लो कोर्ट है जिन्हें आपके न्याय पंचायत कहते हैं। न्याय पंचायत जो है सेवरल 3 और 4 विलेजेस होते हैं, ट्राई करते हैं पिटी सिविल और क्रिमिनल केसेस जो है इम्पोज किए जाए स्मॉल फाइन्स में। मैटर रिलेटेड टू थेफ्ट हो, आपका ट्री पासिंग है और सो ऑन, ये ट्राइड हियर यहाँ पे ट्राई होते हैं। अपीयरल जो है कैन बी टेकन फ्रॉम द न्याय पंचायत टू हायर कोर्ट। ओके, नाउ लोक अदालत क्या है, सो इसे आप जुडिस डिले एज जुडिस डिनाई कह सकते हैं। हमारी कंट्री में जो लीगल प्रोसेस है हैज बिकम लैंदी और एक्सपेंसिव है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लोक अदालत हैं वो आपकी इंट्रोड्यूस्ड होती हैं। लोक अदालत सिंप्लीफाइड जो लीगल प्रोसीजर होता है प्रोवाइड कराते हैं क्विक और चीप जुडिशियल सर्विस। ये आपके प्रेसिडेंट ओवर द रिटायर्ड जजेस होते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो डिस्प्यूटिंग होती है पार्टीज पुट फॉरवर्ड फॉर देयर केस एंड मैटर सेटल होता है बिना प्लेजर और एन एडवोकेट के थ्रू। जो फर्स्ट लोक अदालत है वो दिल्ली में हुई थी 1985 में। नियरली 150 केसेस थे जो सेटल हुए थे एक दिन में। नाउ आपका लीगल एड क्या है, सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जितने भी सिटीजन्स हैं वो इक्वल है बिफोर द लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सोशल स्टेटस, जेंडर, रिलीजन। लीगल एड स्कीमों में जो फ्री लीगल एड है और जो लीगल सर्विस है वो बनाए जाते हैं, अवेलेबल होते हैं पूरा के लिए वीकर सेक्शन के लिए सोसाइटी के। इसमें कुछ कैटेगरीज में क्या है, जो लोग बिलोंग करते हैं SC ST कास्ट से, बैकवर्ड कास्ट से, उनके लिए होता है लीगल एड। मेंटली इल होते हैं, डिसेबल होते हैं, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बैगर्स, जो पर्सन उनकी जो इनकम है वो लेस देन 25,000 है, ऐसे लोगों के लिए होती है जो प्रिस्क्राइब करती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ पर्सन जिनकी इनकम लेस देन 50,000 होती है और जो हायर अमाउंट होती है जो प्रिस्क्राइब करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नाउ व्हेन जो क्राइम, अगर आपका कोई क्राइम कमिटेड होता है जो पुलिस है अरेस्ट करती है उस पर्सन को एंड कैन नॉट डायरेक्टली पनिश नहीं करती। सबसे पहले जो उसकी गिल्ट है उसको प्रूव किया जाता है कोर्ट में, कोर्ट पास करती है जजमेंट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशंस जो अप्रोप्रिएट होती है फॉर द क्राइम कमेटी में। इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर दो पर्संस के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो कोर्ट डिसाइड करती है कि कौन सी पार्टी सही है।
जजमेंट्स जो होते हैं सपोज होते हैं टू बी मेड impartially without bias or prejudice. This is in keeping with the concept of equality का concept ये देखते हैं before the law in Indian constitutions में. Now the first information report, so जो first information report और FIR जो लिखी जाती है written document होता है, prepared की जाती है पुलिस के थ्रू, receive होती है information कमिश्नर को, ठीक है, ऑफ द एलिग्ड ऑफेंस. ये एक रिपोर्ट है इन्फॉर्मेशन की जो रीचेस की जाती है, सबसे पहले पुलिस लिखती है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम. दैट्स वाई इसलिए उसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं. जनरली कंप्लेन जो लॉग्ड होती है बाय द पुलिस, बाय द विक्टिम और बाय समवन जो उनके बिहाफ पे लिखवाते हैं. एनीवन कौन रिपोर्ट करता है ऑफेंस, आइदर ओरली, कोई ओरल बताता है, कोई लिखवाता है रिटन में. टेलीफोनिक मैसेज जो है उसे ट्रीट किया जाता है द बेसिस फॉर एन FIR. अब आपकी इंपॉर्टेंस क्या है? सो जो FIR है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एज इट सेट करता है प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस मोशन में. इट इज ओनली आफ्टर द FIR रजिस्टर्ड होती है इन द पुलिस स्टेशन में दैट द पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है. अगर कोई पर्सन जो है एनीवन हु जानता है कमीशंस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन फायर द FIR, फाइल कर सकते हैं वो FIR को. जरूरी नहीं है कि जो विक्टिम है ऑफ द क्राइम का वही FIR लिखवाए. पुलिस ऑफिसर who comes to know about the cognizable offense can फाइल कर सकते हैं FIR, ठीक है. Now where to FIR फाइल एन FIR, कहाँ FIR लिखवा सकते हैं? जो FIR है वो फील्ड होती है पुलिस स्टेशन में ऑफ द कंसर्न एरिया में जहाँ पे आपके जुडिक्शन होता है द ऑफेंस अकर. इट मस्ट बी मेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज के थ्रू लिखी जाती है पुलिस स्टेशन में. अगर वो अवेलेबल नहीं है तो असिस्टेंट जो सब इंस्पेक्टर हैं वो कमांडेड होते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन एंटर करे, ठीक है. नाउ हाउ टू फाइल एन FIR. सो अगर कोई पर्सन समथिंग रॉन्ग, अगर आपको कुछ दिखता है, अराइव्ड पर्सन और एनी अदर पर्सन वांट्स टू फाइल कर सकते हैं FIR. गो टू द पुलिस स्टेशन में कैसे लिख सकते हैं? पुलिस स्टेशन में जाइए, ऑफिसर से मिलिए, स्टेप बाय स्टेप जो ऑर्डरली सीक्वेंस नरेट करिए, ऑफिसर को एवरी इन्फॉर्मेशन बताइए. ऑफिसर आपके रिड्यूस करेंगे इन्फॉर्मेशन को राइटिंग में. इन्फॉर्मेशन जो है साइन होगी उस पर्सन के थ्रू. इन्फॉर्मेशन जो एंटर होगी बुक में टू द ऑफिसर के पास, जो कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्डेड होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मर को दी जाएगी, ठीक है. नाउ वेयर एन ऑफिसर्स इन चार्ज रिफ्यूज टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन. सो इन द ऑफिसर इन चार्ज जो रिफ्यूज करते हैं टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन जो है सेंड होती है राइटिंग बाय द पोस्ट के थ्रू. सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को कंसर्न हु जो सेटिस्फाई करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं कमिश्नर ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल आइदर इन्वेस्टिगेट करते हैं केस को हिमसेल्फ और डायरेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन टू मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू him. Now consumer counseling. So recently जो consumer counseling है have been set up to decide करने के लिए complaints of consumer जो आपके justice in such consumer counselors वो बहुत simple होते हैं, no court fee charge नहीं होती है. ये become बहुत popular होती हैं because consumer cases जो है decide होते हैं speedily in about 3 to 4 months का time होता है. जैसे consumer counseling organized होती है district level पर, strict level पर, ठीक है, और national level पर ये जो courts entertain करते हैं cases को when the consumer alleges that the producer or the seller of the product has done a fraud and supplied defective quality products. consumer counseling grant आपके कंपनसेशन देते हैं विद इंटरेस्ट के थ्रू टू कंज्यूमर को हु नॉक इट्स डोर, जो उनके डोर पर जाते हैं. नाउ इंडिपेंडेंस ऑफ एंड impartiality of judiciary meaning. So by the independence of judiciary इसका मतलब है कि independence है from the control of the executive and legislature में. इसका मतलब this also means a fair, impartial, fearless, honesty judiciary है. It should above favor and frown in giving its judgment or in doing its duty as the guardian of the constitution and the rights of people. अब इसका रीजन क्या है कि ये जरूरी है. It is essential for functioning of the democratic constitution के लिए जरूरी है. Neutral और impartial in dispensation of justice even if its judgment go against the government of भारत की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है और पनिशमेंट देते हैं ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर फेलियर टू इम्प्लीमेंट इट्स जजमेंट और ऑर्डर. एंड जो एनुअल लॉज हैं बनाए जाते हैं रजिस्टर के थ्रू ऑन द ग्राउंड पर फॉर देयर बीइंग अल्ट्रा वायर्स एक्सीडिंग होते हैं पावर ग्रांटेड बाय द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड है जो सेफगार्ड होता है द डिग्निटी ऑफ द जज ऑफ द कोर्ट.
अब आपकी जो है इंपॉर्टेंस क्या है, जो जुडिशरी प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इंडिया में, प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के, प्रिजर्व करता है डेमोक्रेसी को। एज अ इंडियन जुडिशरी अगर सिंगल है, यूनाइटेड है, तो अपीयरल होती है, उसके अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट कैन बी टेकन टू द हायर कोर्ट में वो ले जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट आपके इंटरप्रीट्स करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रिवेंट करते हैं वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ जो जुडिशरी है वो आपकी फ्री होती है फ्रॉम द इंटरफेरेंस में और द अदर ऑर्गन्स, जो गवर्नमेंट के अदर ऑर्गन्स होते हैं, सो वो उन्हें दे सकती है इम्पार्शियल जस्टिस, ठीक है। सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, ओके, एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, सो थैंक यू।